Hi guys, so again I'm here for a get ready with me. Today I'm wearing a neonish top, so I'm thinking of doing a little glittery eyes with a smoky liner. So let's start. Already moisturized my face with this Embryolisse. So now I'll be going on a color correction as I have a little bit of scars and dark spots and pigmentation. So I'll be using concealer only. I'm not going to be using foundation today. So I will skip that. So now using this Krylon concealer palette. I will be mixing two shades as FS38 and G165. I will be mixing both of them and I will be using it as a concealer. See the coverage. It's very nice. Actually, this is for a dry skin people. If you have a dry skin, you can use this. And if you have a oily skin, so your prepping should be nice. अगर आप prep अच्छे से करोगे, सब कुछ अच्छे से करोगे, तो it will stick to your face. तो और but for dry people, it's a gem. I tell you, this is a gem. This is a very nice product because it stays a long time. And I'm using a little bit only. I'm using little bit just on my scars and I'm just doing there only. And if you feel ki your skin is a little bit drying and all that stuff, so you can just spray a little mist on it and then you can continue. But see the half face. See, it's looking natural also. So you can use this little bit on the affected area and you will be good to go. यही होता है कि मैं सिर्फ ये अफेक्टेड एरिया पे अपना लगाती हूँ, अपना पाउडर लगाया, इसे सेट करा पाउडर से एंड देन यू गुड टू गो. यू कैन रूल द वर्ल्ड विद दैट मन. सीरियसली दिस प्रोडक्ट इज वेरी वेरी नाइस. सी यू कैन सी योर सेल्फ. आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रही हूँ इस प्रोडक्ट की, बट इट्स वेरी नाइस. आप जैसे अगर आपको हर चीज़ के लिए चाहिए, क्योंकि इस पैलेट में दिस इज़ अ फुल पैलेट. आपको इस पैलेट में करेक्टर भी मिलेगा, ऑरेंज करेक्टर इज ऑल्सो देयर. आपको ब्रॉन्जिंग के लिए भी मिल जाएगा, आपको कॉन्टोरिंग के लिए भी मिल जाएगा. सब कुछ आपको एक पैलेट के अंदर मिल जाएगा. तो इट्स वेरी नाइस एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल ऑल्सो. सो यू कैन गो फॉर दैट. सी मैंने अपनी आईज भी इसी से कंसील कर दिया क्योंकि आज मुझे थोड़ा आई मेकअप करना है. तो मैंने आईज भी इसी से थोड़ी कंसील कर दी है कि मुझे अलग से कंसीलर लगाने की नीड ना हो. क्योंकि अगर मैं पिगमेंटेड एरिया पे ही अगर मैं आई शेडो लगाऊंगी या कुछ लगाऊंगी तो उससे क्या है कि पे ऑफ नहीं मिलता है. आपका कलर जो भी है वो आपका शो नहीं करेगा. तो इसलिए आप थोड़ा टाइम लेके आप इसे भी आईज को, लिड्स को अपनी इसी से थोड़ा कंसील कर देंगे तो इट विल बी नाइस. तो आपको और प्रोडक्ट की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा केकी हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आप एक ब्यूटी ब्लेंडर लीजिए. एंड इट्स अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर बाय द वे. इट्स अ डैम्प वन एंड यू कैन गो ओवर लाइक दिस. इससे क्या है, जो आपका एक्सेस में जो भी आपका फाउंडेशन लगा होगा या कंसीलर लगा होगा वो आपके ब्यूटी ब्लेंडर पे आ जाएगा. तो आपको उस चीज़ की वरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सी इट्स सो नाइस. Now I will be highlighting my high points. So I'm using this Tarte Shape Tape in the number light neutral 22N. Okay, this is a light shade for me, so I will be using it only here. तो है तो वो आपका थोड़ा करेक्ट हो जाएगा एरिया और वहाँ से आपको थोड़ा हाईलाइटेड लगेगा. उसमें क्या, आप अगर पिक्चर्स भी लेंगे, कुछ लेंगे, तो वो उसमें अच्छे से शो करता है. तो यू कैन गो फॉर दिस.
बस आपको बस ये याद रखना है, आप जो भी करें बस डैब करें। एंड अगर आप मेरे मोशन को देख रहे होंगे तो आई एम यूजिंग दिस, सी मैं एक ही जगह पे पहले टैप कर रही हूँ, आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप 1 2 बैक एंड फोर्थ। अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसे भी ठीक है, बस आपको ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ये करेंगे तो आपने जो भी नीचे कंसीलर लगाया कुछ लगाया वो सारा हट जाएगा, तो इट्स ऑफ नो यूज। आप या तो एक ही जगह पे हैंड रख के अपना उसे आगे पीछे करते रहिए, तो उससे आपका क्या है, पे ऑफ भी अच्छा आएगा और वो अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। सी द शाइन, सी द फिनिश, सी सी द finish is so nice. See, now I will be baking my eyes only. K by Katrina loose powder to set my under eyes. See, just with the light hand, that's it. See, आपको ओवरबोर्ड नहीं जाना है, ज़्यादा लगाएंगे तो ड्राइनेस आ जाएगी अंडर आइज में, हमें वो भी नहीं चाहिए। और अगर आप कम लगाएंगे तो वो भी आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि फिर आपकी आइज़ वो अच्छे से सेट नहीं होंगी। अगर आपको आइज़ अच्छे से सेट करनी है तो उसके लिए आप सही से वो लगाएं। मैंने यहाँ पे बनाना शेड यूज़ करा है। सो नाउ मैं रेस्ट ऑफ द फेस लेटर ऑन वो करूँगी, क्योंकि मुझे अभी कॉन्टोरिंग भी करनी है लिटिल, और मुझे वो भी लगाना है ब्लश। सो फॉर कॉन्टोरिंग आई एम यूजिंग same this palette only, Kryolan. See, from here to here, आप जहाँ पे है आपको सिर्फ यहीं तक लेकर आना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम नहीं। अगर आपका जैसे चौबी फेस है मेरी तरह, तो यू कैन डू लाइक दिस। एंड आपको नीचे नहीं ड्रैग करना है, ऊपर की साइड आपको लगाना है, तो वो ऊपर जाना चाहिए, ऊपर पूरा। सी, वो ऊपर की साइड करेंगे तो उससे क्या है, आपका ये जो चीज़ है आपकी ये हाईलाइटिंग शेड में आती है। ये आप यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, यहाँ पे आपकी चीक बोन्स का, ये आप यहाँ पे टच करेंगे तो आपके यहाँ पे चीक बोन्स है, तो यहाँ पे चीक बोन्स के ऊपर ही हल्की आपको कॉन्टोरिंग लगानी होती है, लाइक दिस ओनली, दैट्स इट। आई डोंट नीड मच। एंड यहाँ पे नीचे डबल चिन के लिए आप ऐसे करिए। एंड सी, यू सीइंग दिस शेड ओवर हेयर ऑन माई चिन, तो आपको यहाँ पे भी इफ यू हैव दैट शेडिंग तो यू कैन गो फॉर दैट, अदरवाइज नो नीड, बट इट लुक्स नाइस ऑन मी, सो दैट्स व्हाई आई डू। I'm going first tap it and then blend upwards. First tapping and then blend upwards. See, एकदम से स्कल्प्ट हो जाता है फेस, बिल्कुल ही आपका मतलब ऐसा फेस हो जाएगा। पहले लाइफ नहीं थी फेस में, अब हम कलर ऐड कर रहे हैं फेस में। तो देखिए पहले अब ये ब्रॉन्जिंग आ गई है, उसके ऊपर अब यहाँ पे ब्लश आएगा, उसके ऊपर एक हल्का सा यहाँ पे हाईलाइटर आएगा, तो आपका देखिए एकदम से स्कल्प्ट फेस लग रहा है। आई विल बी यूजिंग अ चीक टिंट एंड इट्स फ्रॉम बेनिफिट कोको टिंट। सी वेयर आई एम पुटिंग हेयर हेयर हेयर, आई एम नॉट गोइंग हेयर टिल माई चीक एरिया, बिकॉज वो यहाँ पे लगाएंगे तो ऐसा लगेगा एकदम ही रेडिश बिल्कुल। तो आपको कभी भी यहाँ से नीचे ऐसे नहीं लेके जाना है, ऊपर की तरफ ही ऐड करना है और अपने टेम्पल्स तक लेके जाना है। सी लाइक दिस, आप यहाँ पे करेंगे ऐसे और ऊपर टेम्पल्स तक, एंड यू कैन डैब इट लाइक दिस, और यू कैन रोटेट योर brush like this in a circular motions. See this, see the finish. See, अगर आपको लिफ्टेड फेस चाहिए तो आपको यहाँ से ऊपर ऊपर लगाना है ब्लश। अगर आपके थोड़े कम चीक्स हैं भी हैं कुछ हैं, तो आपको अगर ज़्यादा ही वो करना है तो आप यहाँ पे लगाइए और यहाँ पे उसे ब्लेंड करिए, तो आपके फुलर चीक्स लगेंगे थोड़े। गोइंग हेयर ऑल्सो
there only. I'm taking it towards my temple area. So see इट्स लुक नेचुरल एक्चुअली. अगर आप ऐसे करते हैं, अगर आप यहाँ पे पहले ब्लश लगा देंगे पूरा प्रॉपर, तो आपका ना ऐसे लगेगा आर्टिफिशियल टाइप लुक्स देगा, और वो ऐसा लगेगा जैसे पूरा ही यहाँ से चीक्स हैं वो एकदम ही शो कर रहे हैं. यूजिंग दिस एस्टे लॉडर वन डाउन. आपको यहाँ पे अपने ब्रॉन्जर के और उसमें ब्लश के यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हम पाउडर से लॉक करेंगे उसे. यूजिंग दिस हुला ब्रॉन्जर, ये भी ऊपर की साइड ब्लेंड करेंगे. सी कितना फेस स्कल्प लगता है एक्चुअली ब्रॉन्जिंग से. See, I'm doing a little nose contouring. I'm pinching it like this, the brush, and I'm going here like this. See, एकदम से ऐसे लिफ्ट हो जाती है ना, नोज भी ऐसी लगती है कि बस. See, it's nice. Now I will be using blush, powder blush. So for that I'm using this Forever 52 palette. See. On nose also, because it's winter, yeah. I'll be doing my eyebrows. For that I'm using this NYX Professional. I'm just filling my brows. I'm not going overboard. You have to just fill it, because नहीं तो वो बहुत artificial लगेगा. I'm just filling it. See, and now brushing it upwards. See, this looks so natural. यहाँ की आईज में और आप यहाँ की उसमें आईब्रोज में फ़र्क देखिए थोड़ा. लिटिल बिट फ़र्क है, बिकॉज मेरी आईब्रोज वैसे ठीक है, बट इट्स लुकिंग वेरी वेरी नाइस एंड इट्स लुकिंग सो नेचुरल. आपको अगर नेचुरल ब्रोज पसंद है तो आप ऐसी वो करिए कि आप सिर्फ फिल करिए जहाँ पे आपको नीड है, और जहाँ पे नीड नहीं है वहाँ पे आप कुछ मत लगाइए, बिकॉज उससे क्या है, थोड़ा आर्टिफिशियल लुक देता है वो, और ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा. और आप कभी भी अपनी आईज पे ब्लैक आई शेडो या फिर ब्लैक अपनी आईब्रोज पे ब्लैक वो ना लगाएं. ऑलवेज यूज अ ब्राउन शेड, बिकॉज आप ब्लैक लगाएंगे तो वो एकदम ब्लैक ड्रैकुला जैसी हो जाएंगी आईज यार. टेलिंग यू सीरियसली. Always use a brown pencil, light brown or dark brown pencil. It looks nice and it looks natural also. See, my eyebrows are done. See, it's looking natural already. Actually मेरी आईब्रोज में थोड़ा डिफेक्ट है, यहाँ पे मुझे फेक बनानी पड़ती है थोड़ी, और यहाँ पे मेरी ऑलरेडी है. So it's okay. For smudging the liner, I'm taking this Ricoh pencil. I'm lining my eyelid. आपको इसमें परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पूरा लाइनर ही क्रिएट करना है, आपको वो स्मज करना है. सो इट्स ओके, हल्का स्मज करेंगे. सी,
बहुत लाइट हैंड से स्मज करना है, बहुत ही ज़्यादा, और अपनी क्रीज लाइन तक नहीं लेके जाना है, सिर्फ वहीं के वहीं आपको इसे स्मज करना है. सी the pigment. This pencil is very nice. You can use this as a liner also, you can use this as a kajal also. It acts very nice. And ये बहुत आसानी से हटता नहीं है. It's smudge proof actually. And but it's a little drying, so you have to be careful. आप इसे पहले वन आइज का करें, फिर अनदर आइज पे जाएं, बिकॉज वो एक बार अगर वहीं पे सेट हो गया तो वो फिर आप ब्लेंड नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी. See, I'm doing it on the other now. I'm doing it with a very, very light hand. So don't go overboard. क्योंकि आप ज़्यादा उसे रब कर देंगे तो वो सारा हट जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है. तो आपको अपनी दोनों आईज साथ साथ देखते भी रहना है कि आपका पहली आईज का कहाँ पे गया है और आपका दूसरी आईज का कहाँ पे जा रहा है. ओके, सी हम जैसे देख रही हूँ मैं, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है. देयर इज़ नो प्रॉब्लम. सी, और मैं अपनी उसकी क्रीज लाइन तक लेके भी नहीं गई हूँ. सी, आप देख सकते हैं मेरी क्रीज लाइन जहाँ पे आ रही है, ये जो मेरी क्रीज लाइन बन रही है, मैं यहाँ तक उसे लेके भी नहीं गई हूँ. सो आई हैव टू स्मज दिस आउट. और ब्लैक से स्मच ना करके अब मैं इसमें थोड़ा सा लिटिल ब्राउन का हिंट डाल के थोड़ा सा ऊपर तक स्मच करूँगी, जिससे वो थोड़ा एक डेफिनेशन आए, जो ये पूरी हार्श लाइन है ये ना आए. उसके लिए आई एम यूजिंग दिस फॉरएवर 52 पैलेट, न्यूट्रल शेड्स. या सी, वेरी नाइस. अ फ्लफी ब्रश, एंड आई विल बी टेकिंग दिस peachy shade and this. I will be mixing both. Tap the excess and then go over it. कि आपकी ये जो क्रीज लाइन, जो आपकी लाइन बनी है हार्श लाइन, वो आपकी बिल्कुल भी शो ना करे और एकदम ब्लेंडेड लगे. तो आपको वो सिर्फ और सिर्फ उसमें ब्लेंड करना है. सी सिर्फ ब्लेंड करें बस. और वो भी आप नीचे तक ब्लेंड ना करें, क्योंकि आपको ये स्मज लुक चाहिए पूरी. अगर आप इसके ऊपर स्मज करते रहेंगे तो वो ब्लैकनेस चली जाएगी. टैप द एक्सेस एंड देन आई एम गोइंग ऑन अनदर वन. सी, आई एम डूइंग टू मोशंस. वन इज दिस, one back and forth, back and forth, back and forth, and one is this circular motions. ओके, जैसे आपके कार के जो वाइपर्स होते हैं वो ऐसे जाते हैं टक 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 टक. सो यू हैव टू गो लाइक दिस एंड यू हैव टू गो इन अ सर्कुलर मोशंस. तो आई एम गोइंग इन अ विंड वाइपर मोशंस एंड देन इन अ circular motions. See, it's looking so nice on camera. See, it's blended so nicely. I'm loving it. So now I'll be taking a small blending brush and I'll be taking that both colors, tapping the excess, and I will go down on my eyes for my under eyes area. See, it giving a like a smudgy look down also. बिकॉज अगर आप ब्लैक लगाएंगे, ये ब्लैक से मर्ज करेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि आपने जैसे ब्लैक स्मोकी कर लिया. लेकिन हमें वो लुक नहीं चाहिए, हमें ब्लैक स्मोकी नहीं चाहिए, हमें लिटिल लाइनर स्मर्ज चाहिए. तो हमने जो ऊपर ये ब्राउन में और उसमें पिंकिश शेड ऐड करा था, हम सिर्फ वो ही नीचे ऐसे ब्लेंड कर देंगे. दैट्स इट. और इसे आप यहाँ पे कॉर्नर तक लेके जाइए, ताकि जो आपका ऊपर के जो प्रोडक्ट है वो उसका साथ मिल जाए. सी, यहाँ से आपका वो आया प्रोडक्ट, तो ये यहाँ पे आपका साथ में अटैच हो जाए. अगर आप यहीं पे छोड़ देंगे और वो यहाँ तक है तो वो बहुत अनटाइडी लगता है. तो इसलिए here also one more time. See, I'm putting a nude pencil, NYX
वन आप एक स्ट्रोक में देखेंगे, इट्स सो नाइस. सी एकदम से न्यूड न्यूड काजल से एक्चुअली क्या होता है कि एकदम से ना आपकी आईज पॉप करती हैं. अगर आप यहाँ पे ब्लैक लगा देंगे वो आपके ऊपर है, इट्स योर कॉल टोटली. अगर आपको ब्लैक लगाना है और ब्लैक को उसको स्मज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं साथ साथ, वो भी आपका बहुत अच्छा दिखेगा. इट विल लुक वेरी नाइस, बट आई डोंट वॉन्ट दैट थिंग टुडे, सो आई एम यूजिंग अ न्यूड काजल. तो आई वॉन्ट कि वो पॉप करे थोड़ा सा मेरी आईज. एंड फॉर शिमर आई विल बी यूजिंग दिस पैलेट from Huda Beauty. See this shade. It's calling my name literally. Ashima, please use me. So I'm using this a little Safi for that look. Oh wow. See. OMG. This is looking so sexy. See. I don't know if camera is showing this or no, but it's look nice. On the other eyes. No. Oh. Wow. अपना स्मज लाइनर भी शो करना है. See. So it's a time for mascara now. I'm using this Record one only. See the magic of the mascara. See this eyes and see this eyes, guys. Literally the mascara is a bang on. और कुछ लो मत लो रिकॉर्ड की उससे, बट ये मस्कारा तो ज़रूर होना चाहिए आपकी वैनिटी में, लिटरली, बिकॉज इट्स अ गेम चेंजिंग प्रोडक्ट. उसके लिए खासकर जिसको लगता है कि मेरी आई लैशेज नहीं है और आप लैशेज फॉल्स लैशेज जो हैं वो भी लगाने में आपको प्रॉब्लम आती है, तो यू कैन गो फॉर दिस वन. दिस इज सो नाइस. ये आपको एक तो लेंथनिंग भी देता है और हल्की सी ना वॉल्यूम भी देता है साथ साथ. और अगर आप इसे पुश करके ऊपर की तरफ विंग करेंगे ना तो आपकी लैशेज और लंबी लगती हैं थोड़ी. सी दिस मस्कारा इज समथिंग एल्स मैन. और अब नीचे भी करते हैं थोड़ा. So now I will doing my lips. So for that I'm using this Swiss Beauty lip liner. It's in the shade, what is the shade, Sandy Pink 13. So I'll be using this. See, this is a very nice shade. देखो मैंने पूरी लिप्स उसको लिप लाइनर को ही फिल कर लिया है ऐसे, जिससे कि वो पूरे उस पर लिप्स पे ऐसा लगे कि मैंने लिपस्टिक लगाई है. नाउ आई बी यूजिंग दिस Dior gloss. See. वो हो गया है, मेकअप हो गया है, सब कुछ हो गया. अब आपको इसको लॉक करना है, तो आई एम यूजिंग दिस पैक वन ओनली. My look is complete now.